हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, सचिन पायलट जयपुर पहुंच चुके हैं और उन्होंने हमारे सहयोगी मनीष से बात की है। सुनिए क्या कुछ कहना है। क्या कुछ खोया और क्या कुछ पाया, सबसे बड़ा। देखिए, लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति किसी पद पर जीवन भर नहीं बैठता है। हम जिस कुर्सी पे बैठते हैं वो एक निर्धारित समय के लिए होती है और कुर्सी से प्रेम करना भी नहीं चाहिए। कुर्सी पे हम क्यों बैठते हैं? सिर्फ एक बंगला गाड़ी लेने के लिए नहीं बैठे हैं। और इसीलिए मुझे लगा अगर हम बैठे हैं कुर्सी पे तो कार्यकर्ताओं के काम हो, संसाधन हो, डिलीवरी हो, उम्मीदों को पूरा करें, कुछ पुण्य कमाएं, कुछ आशीर्वाद लोगों का लें। और सिर्फ बंगला गाड़ी लेना है तो फिर इस पद का कोई मतलब भी नहीं रहता है। इसलिए खोया है कुछ, मैं ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि पद पे हमेशा कोई रहता भी नहीं है। लेकिन पाया जरूर इतना है कि जिन वर्कर्स के लिए, जिन नेताओं के लिए, जिन विधायकों के लिए मैंने बात उठाई है, और मुझे खुशी है आज, चाहे वो किसी भी रिजॉर्ट होटल में हो, आज अधिकांश विधायकों के काम भी हो रहे हैं और प्रशासन उनकी बातों को गंभीरता से ले रहा है। तो जहां भी जो विधायक हैं, चाहे जयपुर हो, चाहे जोधपुर जैसलमेर में हो, उन सबके काम हो रहे हैं। यही तो बात, हमारा संघर्ष इस बात का था कि सब लोगों को लगे कि मेरी भागीदारी है, भाई मेरी हिस्सेदारी है। चंद लोग सरकार को चलाएंगे, निर्णय वो लेंगे, मनमानी होगी तो एक अच्छा वातावरण नहीं बनता। और पहले जब सरकार रही हमारी तो एक बार हम 50 विधायकों पे सिमट गए, एक बार 21 पे रह गए, तो 3 साल बाद फिर चुनाव है, तो फिर चुनौती आएगी। इसलिए मैंने कहा अगर संशोधन करना है, बदलाव करना है रणनीति में या कार्यप्रणाली में, तो कोई बहुत गलत बात नहीं है कि आप एक स्टेप वापस लें, विश्लेषण करें और बेहतर कर आगे बढ़ें। सचिन, आप यकीनन वापस मुख्य धारा में लौटे हैं। 1 महीने का मैं समय मानता हूं। मैं घर वापसी इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि शुरू से आप कभी कहते ही नहीं थे कि मैं कांग्रेस छोड़कर गया हूं। लेकिन अब जब आप वापस आ गए हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, पार्टी के नेता भी हैं, आप मिल चुके हैं, दिल भी मिल चुके हैं। देखिए, राजनीति में बड़े प्रोफेशनल लोग हैं। प्रोफेशनलिज्म ये है कि पब्लिक ने कुछ काम दिया है, मैंडेट दिया है। मैंने 1.5 साल पहले जब चुनाव लड़ा था अध्यक्ष के नाते राजस्थान में, तो कुछ वादा किया है मैंने, मैनिफेस्टो लोगों को पढ़कर सुनाया है, उस पर वोट पड़ी है हम लोगों को पद हो ना हो, उन वादों को पूरा कराना मेरी जिम्मेदारी है, नैतिक और पॉलिटिकल, उसको हम पूरा करेंगे। और मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं है। मेरे मन में जिसने मेरे बारे में जो कुछ मर्जी बोला हो, जीवन लंबा होता है, शब्द बाण चल जाते हैं, कभी कोई आदमी भावना में बोल देता है, लेकिन मेरे मन में किसी के प्रति कोई कड़वाहट नहीं है। चाहे मुख्यमंत्री जी भी हो, मेरे से उम्र में बड़े हैं और मेरे संस्कार ऐसे हैं कि बड़ों का, बुजुर्गों का हमेशा आदर सम्मान करना है। अगर कोई गलत करता भी है तो उसको इग्नोर कर हमें आगे की तरफ देखना है। और जब भी मुलाकात हमारी होगी, मैं बड़े स्नेह से और बड़े सम्मान के साथ मिलूंगा। लेकिन कार्यशैली में एक चीफ एग्जीक्यूटिव जो हमारे मुख्यमंत्री के रूप में या कोई मंत्री के रूप में कोई काम कर रहा है, उसमें कोई सकारात्मक सुझाव देने की बात आएगी तो मैं पीछे भी नहीं हटूंगा। मुलाकात की कोई बात तय हुई कि कल जयपुर आज ही आया हूं, जब भी मौका मिलेगा मिलेंगे। मैंने कहा ना, मन में दूरियां पैदा कर कुछ फायदा नहीं है। जो इशू को लेकर चले थे, जो सिद्धांतिक हमने मुद्दे उठाए थे, वो पूरे हों। और एआईसीसी ने आश्वासित किया है कि बहुत जल्द इस काम को हम लोग पूरा करेंगे। अब तो जनता के सामने जाएंगे और जितना ज्यादा हो सकेगा उतना काम करेंगे 3 साल में। लोग जानना चाहते हैं, कमेटी फॉर्म होगी, कमेटी के सामने आप तमाम लोगों की ग्रीवेंसेस भी होंगी, कोई समय सीमा पार्टी अध्यक्ष ने तय की? वो मैंने छोड़ा है अध्यक्षा के ऊपर, कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी के ऊपर। उन्होंने अपने विवेक से इस कमेटी का निर्माण किया है और मुझे लगता है कि बदलाव भी करने होंगे, कुछ निर्णय भी लेने होंगे, समय रहते ले लेंगे। लेकिन इसको कल ही तो घोषणा हुई है, तो थोड़ा समय दीजिए। मैं आश्वस्त हूं कि जिस गंभीरता से, जिस मुस्तैदी से, जिस परिपक्वता से पार्टी ने इस बात को लेकर कमेटी का गठन किया है, अच्छे सकारात्मक परिणाम बहुत जल्दी आएंगे। आपने अभी कहा एमएलए की पूछ होने लगी, जो आपके साथी थे, जो आपके साथ 1 महीने से पूरे विश्वास के साथ खड़े हैं, उनके कामों को लेकर के आपको क्या लगता है, क्या यही स्थिति उनके लिए भी होगी? भाई, खबरें होनी चाहिए। मैंने ये बात दिल्ली में कही थी पार्टी के अंदर कि जिन लोगों ने अपनी बात रखी है उनके खिलाफ द्वेष की राजनीति ना हो, वेंडेटा पॉलिटिक्स ना हो। ये सब भागीदार हैं। 6 बार के एमएलए, 7 बार के एमएलए, पूर्व स्पीकर, पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व सीएलपी लीडर, तो ये सब प्रदेश भर के वो चुनिंदा नेता हैं जिन्होंने इंदिरा जी के लिए जो जेल गए थे, 40 साल कांग्रेस पार्टी को सींचा है। इन लोगों को सीनियरिटी और मेरिट के हिसाब से भागीदारी मिलनी चाहिए और इनके क्षेत्रों में इनके वर्कर्स को, इनके लोगों को लगना चाहिए ये सरकार हमारी भागीदारी है इसके अंदर। आपकी पैरवी रहेगी क्योंकि उन्होंने पूरे टाइम आपका साथ दिया। पैरवी सबकी करनी है, सिर्फ ये 19, 20, 50 लोगों की नहीं, राजस्थान के लोगों की, विधायकों की। मैं अध्यक्ष नहीं हूं, लेकिन फिर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हर बात को मानना, उनकी बात को पहुंचाना, उनको परिणाम देना, ये मेरा काम रहेगा। एक सवाल और जानना चाहूंगा, इस 1 महीने में
आपके लिए सबसे सुखद अवसर कौन सा था जिसको आपको लगता है कि आपके जीवन का सबसे सुखद अवसर, और सबसे दुखद अवसर कौन सा था जिसको आपको लगता है एक महीना निकला, बहुत राजनीति हुई, बहुत बातें बोली गई, लेकिन मुझे लगा कि हमें हमेशा सकारात्मक व्यू रखना चाहिए, दिल बड़ा रखना चाहिए और लोगों की बात सुननी चाहिए। ये सबके लिए सबक होना चाहिए, चाहे वो पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई दल भी हो। लेकिन जो एक कोशिश करी गई कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कोई बात कर रहा है, सारे विधायकों ने एक शब्द, एक वाक्य, एक कदम ऐसा नहीं उठाया जो पार्टी विरोधी हो। सबने अपनी आस्था शुरू से लेकर अंत तक कांग्रेस में रखी। मैंने चुनाव में कहा था सचिन को गुस्सा बहुत आता है, इस दौरान आया गुस्सा? गुस्सा हर इंसान को आता है, लेकिन आप गुस्से पे एक्ट कैसे करते हो, लोग उससे आपको जज करते हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये थे सचिन पायलट, जिनका मानना है कि वो कार्यकर्ताओं के दम पर जीत कर आए हैं और कार्यकर्ताओं के कामों को तवज्जो मिले, यही उनकी मुहिम थी। और उन्हें विश्वास है कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने जो कमेटी बनाई है वो उनके साथी विधायकों के साथ साथ तमाम विधायकों के ग्रीवेंसेस को दूर कर पाएगी। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, एबीपी न्यूज, जयपुर।